वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते और आपको बताते हैं कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने दावा किया कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। तो जनरल बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं। बुशरा बीबी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जमीद बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। जनरल बाजवा को कहा गया हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। बुशरा बीबी का कहना था कि तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ गन डाला गया, बानी पीटीआई को यहूदी एजेंडा कहना शुरू किया गया। बुशरा बीबी का कहना था कि बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है। बानी पीटीआई ने हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा जा रहा है कि 24 नवंबर की तारीख तब्दील कर दी जाए। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते। बुशरा बीबी का मजीद कहना था कि किसी भी कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। बानी पीटीआई बाहर आकर किसी सूरत बदलने नहीं देंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बामी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब को मुलविस करना मायूस ज़हनियत की निशानी है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल करने से बाज रहे। सऊदी अरब को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब शरीयत कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल में ट्वीट में कहा कि ये बातें वो कर रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी है शरीयत है। माशाअल्लाह इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्टोरी फ्लोट कर दी गई है, बाजवा ने किसी से बात की, इसने किसी और से बात की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा कि सियासत की खातिर गलीज जबान इंतहाई अफसोसनाक अमल है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करना निहायत अफसोसनाक है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई, इसे मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख किए गए। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि इन्होंने इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। ये हर चीज सियासी तनाजुर में देखते हैं, झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि एक घरेलू गैर सियासी खातून का कौम से खिताब, मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोस्त मुल्क पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्जाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क में जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, इन पर यह इल्जाम बहुत खतरनाक है। बात की जाए स्मोक की तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। फिजाई लूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दुनिया भर के शहरों में पहले नंबर पर बराजमान है। बागों के शहर लाहौर में फिजाई लूदगी की शरह 499 पर जा पहुंची। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है कि हवाओं का रुख शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ होने के बायस आज से 24 नवंबर तक शहर लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा होगा। लाहौर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की तवक्को है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से तालीमी इदारे खोल दिए गए, ताहम रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोले जाने के बाद ग्रीन लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई। हुकूमत ने आज से पंजाब भर के तमाम तफरीह गाहें खोल दी हैं। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाजत दे दी गई है। तमाम तफरीही मकामात को रात 8 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को इत्तबात में लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि अपनी राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो दरियाए सिंध पर भी मजीद नहरों का विफाकी मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जिस तरह कालाबाग डैम मंसूबा मुतनाज़े हुआ तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझती है और हमने ज़राअत को सपोर्ट करने का मंसूबा बनाया। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना है कि सिंध को सरसब्ज
सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाह हैं और किसानों को सिंध सरसब्ज मंसूबे से फायदा देना चाहते हैं। पहले मरहले में आबाद इलाकों में कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। विफाक की जानिब से ताउन और मदद से छोटे जमींदारों की हौसला अफजाई होगी। सिंध में आपाशी का निजाम दुनिया का सबसे बड़ा निजाम है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नजर 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर दिया गया। वज़ारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दिया जाएगा, जिससे इंटरनेट की रफ्तार स्लो हो जाएगी। सोशल मीडिया एप्स पर वीडियोस और ऑडियो डाउनलोडिंग नहीं हो सकेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने एक मत अमली तब्दील की हुई है। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि पेशावर, मर्दान, चारसदा और नौशहरा के कारकुनान सवाबी से इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी इस्लाह के कारकुनान मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ। सबसे अहम बात यह है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाजत दी। असद कैसर का मजीद कहना था कि अब देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता है। हम समझते हैं कि मुल्क में बिल्कुल इस्तेकाम आना चाहिए। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। अता ताड़ा का कहना है कि अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में इनकी जमानत नहीं हो पाई। तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की जमानत हुई है। मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो बानी पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि ये बात सबको मालूम है कि 9 मई वाक़ियात के अहकामात पीटीआई क़यादत ने ही दिए थे। मुश्तर इत्तलात के पीके बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ में जाली हुकूमत के हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। अपने एक बयान में मुश्तर इत्तलात ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे न करने के दावे तो दूसरी जानिब कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर है। 50 बंदों के लिए पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध और कश्मीर की तमाम फोर्सेस भी इस्लामाबाद में तैनात की जा रही हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पीटीआई इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात मनवाएगी। बैरिस्टर साहब का मजीद कहना है कि जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी है और इनकी कांपे टांग रही हैं। जाली हुकूमत ऊंचे खटकंदों पर उतर कर आई है और फसादियत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। बगस में आइन और कानून को रोंदा जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार जलालुद्दीन ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज से अमन की सूरत हाल को संगीन खतरा है। सवाबी हुकूमत के ऐलानात की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि पीटीआई को एहतजाजी मार्च से रोका जाए। एहतजाज में सूबे के करोड़ों रुपए जाया होंगे। पहले ही सूबे अमन की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ऑडियो लीक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ऑडियो लीक केस कमीशन केस पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं, जबकि कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हुकूमत से हदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने थे कि क्या नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। बादशाह सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ऑडियो लीक केस में वफाकी हुकूमत की
रिपोर्ट तलब करते हुए अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया और केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत हुई। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर KBK ने कहा कि बानी पीटीआई की तवक्कल जमानत हो गई है, जिस पर इनके वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी होती है। मेंबर से निसार दुरानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत पर शवाहिद गवाहों के बयान रिकॉर्ड करेगा। बादशाह कमीशन ने केस की मजीद समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, बिलावल भुट्टो और अयाज सादी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जबकि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 अलग अलग सियासी जमातें हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली को बिलावल भुट्टो की इस खिलाफ वर्जी पर 1 नवंबर को दरख्वास्त लिख दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस खिलाफ वर्जी पर नाअहल हो सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों में तशवीश है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को मिलाने वाली हमायत पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। अफगानिस्तान से मुतालिक खसूसी मंदूब की तकर्रुरी की कोई तजवीज फिलहाल जेर गौर नहीं। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से मुतालिक ठोस शवाहिद पेश कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है कि अफगान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली सरगर्मियों पर रिपोर्ट का खैर मकदम करते हैं। बेलारूस के सदर 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान ने मुलाकात की है। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन PNT नजम शाह, सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह समेत दीगर अफसरान शरीक थे। इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना है कि हमारे मुल्क को बेहतरीन ऑडिट एंड अकाउंट अफसरान की जरूरत है जो आप बनेंगे। सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 493 बिलियन रुपए है। गैर मुल्की फंडिंग प्रोजेक्ट्स 334 बिलियन रुपए और जिला के EDP में 55 बिलियन रुपए है। तजारत में आर्ली लर्निंग, टीचर ट्रेनिंग, सैलाबज़दा स्कूलों की तामीरात सिंध हुकूमत की तरजीहात हैं। सेहत में प्राइमरी हेल्थ कैरियर को बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास में मजीद कहना था कि मदर चाइल्ड हेल्थ कैरियर को मजीद बेहतर कर रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, गुर्बत का खात्मा, यूथ अपार्टमेंट शामिल करना है। एनर्जी सेक्टर 2025 तक कायम हो जाएंगे। इस पर काम शुरू हो चुका है। पंजाब के PSRP स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब के 3 अजला में जारी स्कूल मेल प्रोग्राम में रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में अकाउंट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि तुलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। इजलास में स्कूलों की तामीरात और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज पर इत्तफाक किया गया। इजलास में गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की पाबंदी की यकीनी बनाई जाए। सरकारी स्कूलों का मियार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना हमारा अज़म है। शामिल करते हैं
बैन अवी खबरें, जहां लेबनान में इसराइली फौज की जारी है। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मजीद 28 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 28 लबनानी शहीद हो गए। सैयनी फौज ने UN अमन मिशन की इमारत पर भी हमला कर दिया, जिसके बायस 4 एहलकार जख्मी हो गए। इसराइली फजाइया ने जनूबी लबनान की 3 शहरों पर फास्फोरस बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने अल-बसा में इसराइली फौजियों पर रॉकेट हमला किया। इसराइली टैंक तबाह हो गया। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। दूसरी जानिब हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन खलीलुल हया का कहना है कि गजा की पट्टी में जंग के खात्मे तक इसराइल के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं होगा। अरब मीडिया के मुताबिक इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि जंग को रोके बगैर कैदियों का तबादला नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई मसावत है। हम चाहते हैं कि जारियत रुक जाए और किसी भी कैदी के तबादले के लिए इससे पहले जंग को रोकना चाहिए। अल हया, जिन्होंने मिस्री और कतरी सासों के साथ बातचीत में तहरीक की मुज़ाकराती टीम की क़यादत की, इन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने का जिम्मेदार ठहराया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद का अमरीका ने वीटो कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका पहले भी 3 बार गजा जंगबंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी के हक में 14 और मुखालफत में 1 वोट आया है। सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब ममालिक ने गजा जंगबंदी की करारदाद पेश की थी। गजा जंग शुरू होने के बाद से सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद 11 बार पेश की जा चुकी है। बात यह है कि गजा में इसराइली जारियत से शुदा की मजमूई तादाद 43,985 हो गई है, जबकि 1,04,092 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वफ्द के अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। सराय के मुताबिक ICC वफ्द की आमद की तारीखें अभी फाइनल नहीं हुई। ICC ने अभी तक दौरे के लिए PCB को आगाह नहीं किया। जराये का मजीद कहना है कि ICC वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि आज ICC और BCCI के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर बातचीत होने का भी इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रैंड 2 में शरीक डिपार्टमेंटल टीमों की फीस कई गुना बढ़ा दी। क्रिकेट बोर्ड ने लेटर जारी करके ग्रेड 2 टीमों के लिए नए कवायद से आगाह कर दिया। PCB की जानिब से जारी करदा लेटर के मुताबिक प्राइवेट टीमों की रजिस्ट्रेशन फीस 5 लाख से 35 लाख रुपए कर दी गई। सालाना फीस भी 5 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि सरकारी और सर्विसेज टीमों की रजिस्ट्रेशन फीस 7 लाख रुपए मुकर्रर है। लेटर में बताया गया कि जो इदारा टीम बनाएगा, इसे PCB के कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। टीमों में खिलाड़ियों की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए होनी चाहिए। PCB का कहना है कि टीमों के अपने ग्राउंड होने चाहिए। टीमों का कोच लेवल 1 कोचिंग कोर्सेज क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी जानिब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि फखर जमान के फिटनेस मसाइल थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि फखर जमान के जैसे ही फिटनेस मसाइल हल होते हैं, इन्हें मुंतखब कर लेंगे। इनमें कोई शक नहीं कि फखर जमान मैच वॉरियर हैं। दूसरी जानिब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि फखर जमान के फिटनेस मसाइल थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि फखर जमान के जैसे ही फिटनेस मसाइल हल होंगे, इन्हें मुंतखब कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि फखर जमान मैच वॉरियर हैं। कोचिंग मेरे लिए नई नहीं, 22 साल से इससे मुंसलिक हूँ। डबल रूल की वजह से कोई मसला नहीं हुआ। आकिब जावेद का मजीद कहना है कि सिलेक्शन कमेटी में पहले जिम्मेदारी मिली थी। सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक मुस्बत नताइज सामने आए हैं। बुलेटिन के आखिर में शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बलाई KPK में मतला बरालूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध में इजाफे की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मौसम खुश्क, जबकि सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है।
बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम सुबह के औकात में कश्मीर, सकट, अंडूजाम और गिरदोनवा में स्मोक पड़ने की तवक्को है। खबरों से आपको आगाह किया न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।